अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैथ के बाद ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। यूनिट नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। आपको पता है कि आपका मैथ जनवरी में यूनिट नंबर 7 है, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर आपने राइट भी करना है इसको एज इट इज़, जैसे आपने यूनिट नंबर 6 किया था। और आप जैसे लेक्चर लेते आ रहे हैं रूटीन वाइज, सब बच्चों ने वैसे ही लेक्चर लाजमी लेने हैं, क्योंकि आपके जनवरी के मैथ जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 7। मैं आपके सामने नेम राइट कर रही हूँ। यूनिट 7 है आपका, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आपको इस यूनिट में नेम से पता चल रहा है कि इस यूनिट में हमने दो बातें डिस्कस करनी है, दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिज्म को। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम आम ज़बान में बिजली कहते हैं, जो आपके घरों में आ रही है, आप यूज़ करते हैं। किस तरह से आपके घरों में आ रही है ये भी आपको पता है, हमने यूनिट क्लास 4 में ये पढ़ा था, और किस तरह से ये वर्क करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी जो है उसका एक बिल्डिंग यूनिट जो है हमारा वो सेल है, ठीक है। सेल की कंपोजिशन आगे किस किस तरह से वर्क करती है आपने ये पढ़ा है पहले भी। तो उस चीज़ को डिस्क्राइब इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। उसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, फ्यूज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक कंपास, ये वो चीज़ें हैं जो हमने इस यूनिट में डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जितने भी एटम बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें जो एटम है वो बहुत ही उसका रोल है, ठीक है। एक जो एटम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, सबसे पहले हमने उसको डिस्कस करना है। तो जो एक एटम है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल जो है उसकी जो कंपोजिशन होती है, कंपोज होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के ज़रिए से, उनको हम एटम कहते हैं। और एटम के अंदर जो फर्दर चीज़ें होती हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आ रही हैं, एटम के अंदर, ठीक है। एटम एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है जो इन चीज़ों से मिलके इसकी कंपोजिशन बनती है, ठीक है, कंपोज होता है इसके ऊपर। तो अब हमने इसका स्ट्रक्चर एटम का डिस्कस करना है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कैसा होता है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एटम के स्ट्रक्चर बनाने लगी हूँ। एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर सबसे जो मेन चीज़ एक होती है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बाहर ऑर्बिट बने हुए होते हैं जिनके ऊपर मूवमेंट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ऑर्बिट हम किस चीज़ को कहते हैं, ऑर्बिट हमेशा वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब जैसे ये न्यूक्लियस सेंटर में है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर ये पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन है, ये माइनस साइन में यहाँ पे बाहर बनाए हैं जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, और ये स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके सामने किसका बना हुआ है, एटम का, ठीक है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। उसके जो
बाहर उसके अंदर जो है वो प्रोटॉन है और बाहर उसके कौन सी चीज़ ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने 4th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। और ये सेंट्रल पार्ट जो एटम का है उसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट पाथ्स पे, ये आपके सामने पाथ बने हुए, ऑर्बिट बने हुए पाथ हैं जिसके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के गिर्द, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एटम का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो एटम, प्रोटॉन, एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ें आपको पहले लर्न करनी है। किस वजह से? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर चार्ज होता है वो रिपेल भी होती हैं और अट्रैक्ट भी होती हैं एक दूसरे की तरफ। अगर आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो आपके लिए ये ईजीली हो जाएगा। और ये भी चीज़ इसमें आती है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है कि कौन सी चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ तो इट्स मीन कि वो माइनस चार्ज वाले एटम है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। प्रोटॉन की बात कर रही हूँ तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी चीज़ क्या है, किसके ऊपर क्या चार्ज है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसमें बार बार इनका जिक्र होना है तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको समझें। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, ठीक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब वो कौन से चार्जेस इसमें फ्लो कर रहे हैं वो आपने देखना है कि उनकी बेसिकली किस तरह से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कुछ सब ऑब्जेक्ट में से नहीं गुजर सकता होता, कुछ में से गुजर सकता होता है। ये भी बात आपको पता है। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से ये गुजर सकता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं। इसके अलावा सोन और भी बहुत से हैं जिनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो गुजर सकता है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक एटम है जो कॉपर के अंदर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करते जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको अब नेम से ही पता चल रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इनकी जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट जो इन एटम्स की होती है वो भी फिर क्या होती है? रैंडम होती है, ठीक है। तो इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इनके नाम की वजह से ही आपको पता चल रहा है कि इनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम हो रही होती है, डायरेक्शन इनकी। तो इनको जो एक साइड पे मूव करवाना जो होता है, वन डायरेक्शन में जो चीज़ मूव कर रही होती है वो इनको बैटरी, अगर आपने इनको एक डायरेक्शन में मूव करवाना है, ठीक है, आप इनका फ्लो जो है वो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना चाह रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को, उसको हम नाम देते हैं वन डायरेक्शन का, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है? वन डायरेक्शन जो होता है, इधर मैं राइट कर रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट जो वन डायरेक्शन में मूव करती है वो किस बेस पे करती है? सेल या बैटरी की वजह से। सेल और बैटरी, ये वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो आपके घरों में यूज़ होती है, क्योंकि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है वो वन डायरेक्शन में नहीं मूव करती, वो अल्टरनेट होती है, ठीक है। और उसके अंदर हम सेल या बैटरी यूज़ नहीं करते, वो आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है वन डायरेक्शन मूवमेंट की इलेक्ट्रिसिटी की।
तो इसमें हम जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो सेल है और बैटरी है। इसकी एग्जांपल आप अपने सेल फोन देख सकते हैं कि उनके अंदर बैटरी को आप चार्ज करते हो तो वो वन डायरेक्शन में ही करंट मूव कर रहा होता है, ठीक है। सेल भी इसी तरह से काम करता है कि आप किसी भी सेल को किसी चीज़ में डालते हैं तो उसका करंट जस्ट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डेफिनेशन राइट की हुई है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपके सामने राइट कर रही हूँ। अभी आपने कोई भी चीज़ अपनी नोटबुक के ऊपर राइट नहीं करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जस्ट क्वेश्चन आंसर्स ही राइट करने हैं। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो डेफिनेशन है इसको आपने लर्न लाजमी कर लेना है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ड्यूरिंग लेक्चर ही रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे तो बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको समझाने के लिए उन्होंने आपको एक एक्टिविटी का कहा है कि आप एक एक्टिविटी करके इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि किस तरह से करंट सिर्फ एक ही फ्लो में डायरेक्ट एक ही साइड फ्लो की तरफ एक ही तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने यहाँ पे राइट की हुई हैं। सेल चाहिए आपको, ठीक है, एक बल्ब चाहिए, वायर चाहिए जिसके ज़रिए से आप करंट को मूव करवा सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मूव करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक सेल लेना है, ठीक है, उसके दोनों एंड्स जो हैं वो एक मेटेलिक वायर के ज़रिए आपने उसको जोड़ लेना है और उनके सेंटर में जो चीज़ आपने लगानी है वो आपने टेस्ट करने के लिए कि करंट उसमें मूव कर रहा है या नहीं। तो वहाँ पे आपने एक दोनों साइड से जो वायर है उसको एक बल्ब के साथ भी आपने कनेक्ट कर लेना है। तो बल्ब के साथ कनेक्ट करने का किस तरह से करना है, इस तरह से करना है कि अगर वो बल्ब आपका जलेगा, ग्लो करेगा तो इट्स मीन कि करंट उसमें से मूव कर रहा है, और अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आपके जो वायर है या जो सेल है उसके साथ जो कनेक्शन आपने वायर का किया है वो सही नहीं है, ठीक है। ये पिक्चर आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है, फिगर है 7.2 और फिगर 7.3 इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब कर रही है। फिगर 7.3 में आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम कहते हैं एमीटर। जो एमीटर होता है इसके ज़रिए आप किसी भी जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको मेजर कर सकते हो कि उसकी मूवमेंट क्या है, कितनी उस अमाउंट में करंट जो है वो एक जगह से ट्रैवल कर रहा है एक वायर में, ठीक है। तो अब हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे जितना हमने लेक्चर लिया है। रीडिंग करने के बाद हमने ड्यूरिंग रीडिंग आपने अंडरलाइन वर्ड्स करने। आपको पता है कि हम MCQs भी करते हैं, आपके चैप्टर के अंदर से ही आते हैं, तो सब बच्चों ने अपनी पेंसिल जो है उसको रेडी कर लें, ठीक है। फिर जो वर्ड मैं आपको कहूँगी उनको आपने अंडरलाइन करते जाना है ताकि MCQs करते हुए आपको कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। तो अपनी पेंसिल सब बच्चे रेडी कर लें। ओके बेटा, तो ये आपके सामने बुक है। इस यूनिट में आपको जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्क्राइब करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, फ्यूज एंड इंपॉर्टेंस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक कंपास, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। अब रीडिंग की तरफ आ रही हूँ मैं। All the materials objects are composed of extremely small particles called atoms। कि सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी हैं वो सारे एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। एटम को यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लें, ये आपका MCQs वर्ड है, ठीक है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो एटम है वो फर्दर छोटे छोटे से पार्टिकल्स के ऊपर मिलके बना हुआ होता है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, प्रोटॉन्स आ रहे हैं और
न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। अब उन्होंने ये आगे ये बताया है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड आर लोकेटेड, अब उसकी वो जगह बता रहे हैं कि वो कहाँ पे होता है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में ये होता है। ठीक है, तो इस लाइन में आपने प्रोटॉन और पॉजिटिव और जो लास्ट वर्ड है न्यूक्लियस, इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये आपके तीनों एमसीक्यूज वर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है इन डिफरेंट पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट, और डिफरेंट पाथ्स के ऊपर, और उन पाथ्स का नाम उन्होंने ऑर्बिट का है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी पाथ जो होता है जिसके गिर्द एक चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब ये नीचे उन्होंने आपकी बुक के ऊपर भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो क्या है, ऑर्बिट बना हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर उन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है। ठीक है, और ये ऑर्बिट्स 2 और पाथ बनाए हुए हैं जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, और ये सेंट्रल पार्ट जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बातें आपने पहले भी अभी डिस्कस की हैं, तो एक दफ़ा दोबारा से आपकी रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन कहाँ पे उसकी लोकेशन है, कहाँ पे वो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पेज 81 की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 81 पे है डेफिनेशन आपके इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इन सम ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द मटीरियल, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसके अंदर जो एटम एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जो मूव कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मूव कर रहे हैं मटीरियल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है ये। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर रहे हैं इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ पे आपने फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। दे मूव फ्रीली इन रैंडम डायरेक्शन इन द मटेरियल। अब ये जो फ्रीली मूव रैंडम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं मटेरियल में, उनको हमने क्या नाम देना, क्या है, कौन से वो एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। ठीक है, टू मेक दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब उन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए अ फोर्स इज नीडेड, कि एक फोर्स की ज़रूरत होती है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी और अ सेल, जो कि बैटरी या सेल के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। अब ये नीचे आपकी नीचे जो बोल्ड वर्डिंग में राइटिंग में लिखा हुआ है ये आपकी डेफिनेशन है। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, मूवमेंट है, उनका फ्लो करना, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, कंसीडर, अब सामने उन्होंने एक छोटे से आपके एक्सपेरिमेंट टाइप बताया हुआ है कि इसको आपने करके देखना है, ये आपने घर में खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ईजी है। सेल, वायर, ये चीज़ें आपको घर में ईजिली अवेलेबल होंगी। ठीक है, कंसीडर अ सेल, कि आपने इस चीज़ को बेशक एज्यूम कर लें, कंसीडर कर लें। एक फिगर आपके सामने उन्होंने 7.2 बनाई हुई है। इफ़ द टू एंड्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ मेटेलिक वायर, an electric current will start flowing from positive end of the cell to its negative। अब ये बात भी याद रखनी है आपने कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर आपने एक सेल लिया है, उसको दोनों एंड्स पे, जैसे ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, एक सेल है, उसके दोनों एंड्स पे आपने वायर्स लगाई हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस साइड से करंट फ्लो करना शुरू होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये बात आपने 4th क्लास में भी पढ़ी थी कि करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है एंड फ्लो करता है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर कैन बी टेस्टेड। अब इस चीज़ को टेस्ट करना है आपने कि उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा।
इस चीज़ को आपने जब डिस्कस करना है, इस चीज़ को आपने टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप उसमें क्या चीज़ कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब। ठीक है, टेस्टेड बाय कनेक्टिंग अ बल्ब इन इट्स वे, कि वायर के वे में आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, द बल्ब विल ग्लो, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से। ठीक है, अब आपने जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कितनी अमाउंट में कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, अगर इस चीज़ को आपने मेजर करना है तो इसके लिए आपके पास एक मीटर होता है जिसको हम एम मीटर का नाम देते हैं। इसकी पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, तो इसको भी देख लें। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है जिसे हम एम मीटर कहते हैं। तो इसको भी आपने एम मीटर वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है, ये आपके MCQs में आता है। ठीक है, तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। इसमें आपने जस्ट ये वर्क करना है कि जो आपको MCQs करवाए गए हैं अंडरलाइन पेज नंबर 80 एंड 81 पे, ये आपने लर्न करने हैं और इनको अच्छे से आपने रिवाइज भी करना है, ये मैं आपसे सुनूंगी। ठीक है, और वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है। इनकी एक दफ़ा मैं पिक्चर आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो अब आप अपनी डायरीज निकालें और डायरी नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, ये आपकी डायरी है साइंस यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 80 और 81, जिसकी हमने रीडिंग कर ली है। आपने दोबारा से रीडिंग भी करनी है और अंडरलाइन वर्ड जो MCQs एज MCQs आप लोग लर्न करते हैं, आपने वो लर्न करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।